श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र और देवर्षि जी के द्वारा विरचित सूत्रों में 22वें सूत्र की चर्चा हमने की थी और वो 22वां सूत्र था तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। अर्थात इस अवस्था में भी अर्थात गोपियों की प्रेम की अवस्था में भी महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद गोपियों में नहीं था। अर्थात इतना प्रेम होने पर भी प्रेम की अधिकता के कारण या पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण ये उनको पता था कि जिससे वो प्रेम कर रही वो परमात्मा है, वो सामान्य कोई मनुष्य नहीं, ईश्वर है। ये उनको महात्म के ज्ञान का अच्छी तरह से बोध होने के कारण नारद जी महाराज ने उनको अपना आदर्श बताया और इसीलिए सूत्र बताया तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। और इसके बाद सूत्र आता है 23वां सूत्र। वो सूत्र है तद्विहीनम जाराणामिव। तद्विहीनम जाराणामिव अर्थात उसके बिना, किसके बिना? भगवान को भगवान जाने बिना, भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों के प्रेम के समान है। देखो, मैं आपको बोल चुका हूं कि भगवान के अवतार काल में उनकी महिमा को जो नहीं जानते थे उनका भी उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया, क्योंकि वो जिनसे प्रेम किए थे वो भगवान ही थे। तो भगवान के देखने से, स्पर्श करने से, बाण से मार देने से, गदा से, चक्र से, कैसे भी मार देने से जीव का उद्धार, मोक्ष हो जाता है। इसलिए उनसे प्रेम किया चाहे दुश्मनी किया, उसका उद्धार हुआ। लेकिन जिसने बहुत गहरा प्रेम किया उसको उनके महात्म का ज्ञान भी हो गया, और यदि उसको ज्ञान न हो तो कहते हैं तद्विहीनम जाराणामिव, अर्थात उस भगवान को, भगवान की महिमा का ज्ञान बिल्कुल न होने पर किया जाने वाला जो ऐसा प्रेम है वो जारों के प्रेम के समान है। अब इसी पर चर्चा हम थोड़ी कर रहे हैं। महात्म्य ज्ञान अर्थात महिमा के ज्ञान के बिना स्त्रियों के द्वारा किसी पुरुष के प्रति किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों का सब प्रेम होता है। तो जिस प्रेम में सर्वार्पण है, जिसमें लौकिक स्वार्थ की तनिक सी गंध भी नहीं है, ऐसा प्रेम केवल भगवान के प्रति ही हो सकता है, केवल भगवान के लिए ही होगा, क्योंकि भगवान प्रियतम है, परमात्मा है, ईश्वर है। इसका ज्ञान होने पर प्रेम जो महान पवित्र हो जाता है और उसमें सर्वार्पण हो जाता है और कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है। तो इसलिए भगवान के लिए हो पाता, और किसी के लिए प्रेम होगा तो कहीं न कहीं स्वार्थ होगा और सर्वार्पण में कोई कमी भी रह सकती है। इसलिए वो ईश्वरीय प्रेम के जैसा नहीं हो सकता यदि कहीं किया जाए तो। यदि जाने अनजाने किसी प्रकार भी भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम निष्फल नहीं होता। जैसा हमने पहले बताया था आपको कि अनजान में भी भगवान से प्रेम किया गया तब भी उसको मोक्ष मिला, भक्ति मिली, सब कुछ मिला। परंतु जानकर होने वाले प्रेम में विशेषता होती है। भगवान को भगवान जान करके प्रेम करने वाले में विशेषता होती है। उस प्रेम में भगवान हमारे प्रीतम हैं, इस कल्पना में ही कितना अपार आनंद है कि हम जिनसे प्रेम कर रहे हैं वो
वो हमारे प्रीतम परमात्मा हैं, अर्थात हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। तो अपार आनंद मन में उत्पन्न हो जाता है कि अरे हमने अरे गहरे से प्रेम नहीं किया। फिर जिनको वे भगवान परम प्रियतम के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो उनके सुख का तो कहना ही क्या है। गोपियां इसी परम पवित्र दिव्य सुख की भागिनी थी। इसी से जीवन मुक्त महात्मा सुखदेव मुनि ने मृत्यु के लिए तैयार हुए राजा परीक्षित को ये पवित्र प्रेम लीला सुनाई थी। विचार करने की बात है भक्तों। यदि इस प्रेम में, गोपियों के प्रेम में कोई भी रंच मात्र की कमी की गुंजाइश होती, अर्पण नहीं होता, स्वार्थ होता, तो फिर सुखदेव जी इस प्रेम को मरणोन्मुख राजा को नहीं सुनाते। अतएव यह प्रेम भगवत महात्म के ज्ञान से युक्त परम पवित्र था। भक्तों, जो महात्म के ज्ञान के बिना प्रेम होगा, अर्थात भगवान की महिमा कुछ भी नहीं आना है, तो जो प्रेम होगा वो उच्च कोटि का निस्वार्थ और सर्वार्पण वाला प्रेम नहीं हो सकता है। वो जार कामी के समान होगा प्रेम, समझो, कामी व्यक्ति के समान। उसमें समर्पण की बात नहीं होगी, उसमें निस्वार्थ की बात नहीं होगी। जो जारण या जीर्ण करे, धर्म को जलाए, जीर्ण कर दे, वो जार, अर्थात जो हृदय को जर्जर करते हैं। भगवान के प्रेम का स्वरूप तो हृदय को निर्मल बनाता है। भक्ति अमृत स्वरूप है, पहले आप सुन चुके हैं नारद जी के सूत्र में। तो अमृत स्वरूप है, तो क्यों वो जलाएगा? वो जार प्रेम नहीं हो सकता। महात्म ज्ञान न होने पर जो प्रेम होगा वह इंद्रिय के उपलब्धि के आधार पर होगा। कोई बहुत सुंदर लगा, बड़ा सुकुमार लगा, सुखदाई लगा, तो उस पर लट्टू हो गए। ऐसा प्रेम संसार में सर्वत्र देखने में मिलता है। ये प्रेम नहीं, काम है। इसमें सुख भोग की वासना है। भक्त सुख भोग नहीं चाहता, अपने प्रभु को सुख देना चाहता है। जार की निंदा क्यों करते हो? श्री कृष्ण में जार बुद्ध्याप्य संगता जो थी, उनको भी तो मुक्ति हुई थी। अतः इंद्रिय उपलब्धि के आधार पर महात्मिक ज्ञान के बिना श्री कृष्ण से प्रेम हुआ, तो उसमें त्रुटि क्या है? अब आगे का सूत्र आता भक्तों। तो देवर्षि नारद जी महाराज 24वां सूत्र बोलते हैं, नास्तेव तस्मिंस्तत्सुख सुखित्वम्। नास्तेव तस्मिंस्तत्सुख सुखित्वम्, अर्थात उसमें, किसमें? जार प्रेम, जार वाले प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं होता। बहुत बड़ा अंतर है। जिसे सांसारिक प्रेम कहते हैं, जिसे काम कहा जाता है, उसमें प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं होता है, अपने सुख का ध्यान रहता है। और भक्त को अपने प्रियतम अर्थात भगवान हमारे सुख पा रहे हैं, इसका ध्यान होता है। भगवान हमारे सुख पाए, यही लक्ष्य होता है। और संसार के प्रेम में हमको सुख मिले, ये लक्ष्य होता है। भले देखने में वो ऐसा न लगे, लेकिन जब स्वार्थ में बाधा पड़ती है तब वो प्रकट होता है। तो इसलिए सूत्र बनाया 24वां, नास्तेव तस्मिन, नास्तेव तस्मिन
तत्सुख सुखित्वम, नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। अर्थात उस जार प्रेम में, सांसारिक प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जो संसार में लोग प्रेम कर लेते हैं उसकी बात की जा रही। भगवान के अलावा और किसी से प्रेम जो होता है वो कामवश होकर के केवल अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रीति किया करते हैं ऐसे लोग। वे अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी नहीं होते। गोपियों के प्रेम में ये भाव नहीं था। लौकिक काम जनित प्रीति में प्रेमास्पद जो होता है वो पुरुष जार होता है और उसके अंग संग की इच्छा होती है। यहाँ प्रेमास्पद साक्षात विश्वात्मा भगवान थे गोपियों के प्रेम में, और गोपियों के मनो में अंग संग की कामना नहीं थी। गोपियां केवल श्री कृष्ण सुख की अभिलाषणी थी कि इनको जैसे सुख मिले हम वही करना है। उन्होंने अपना तन मन बुद्धि रूप यौवन धन प्राण आज संपूर्ण वस्तुओं को प्रियतम श्री कृष्ण की पूजन सामग्री बना दिया था कि हमें हमारे प्रियतम को सुख मिले तो हम अपना सब कुछ उनके लिए अर्पण करते हैं। अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना सर्वस्व देकर वे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना चाहते थे। जिस बात में श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती वही करना उनका धर्म था। और उसी में उन्हें परम सुख की अनुभूति होती थी, अपना निजी सुख नहीं। हमारे प्रीतम कृष्ण को जिसमें सुख मिले वही हमारा सुख। इसके अतिरिक्त उनके मन में अन्य प्रकार से होने वाले सुख की कामना तो दूर रही, कल्पना भी नहीं थी कि हमको भी सुख मिलना चाहिए। यही तो काम और प्रेम का अंतर है। काम चाहता है दूसरे के द्वारा अपने को सुखी होना, कि हमको सुख मिले, जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके द्वारा, वो काम है। और प्रेम चाहता है अपने द्वारा प्रियतम को सुखी करना और उसे सुखी देखकर ही सुखी होना। उसमें अपने सुख की बात का विचार ही नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व अर्पण, पल भर के लिए भूल जाने में परम व्याकुलता, श्री कृष्ण के प्रभाव और महात्म का सम्यक ज्ञान और श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना, यही बातें गोपी प्रेम में मुख्य हैं। ये गोपी प्रेम परम पवित्र और अलौकिक है। इसमें जो पाप या व्यभिचार देखते हैं वो उन पर कृष्ण दया करें, अर्थात वो उनकी दृष्टि गलत है, क्योंकि ये वो था ही नहीं जो गंदा शब्द हमने एक बार बोल दिया। वो पाप की कोई बात ही नहीं थी। वहां तो अपने को, अपने सुख को, अपने स्वार्थ को, सर्वस्व को अपने प्रभु के लिए अर्पण करना है। अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं, कुछ भी सुख की इच्छा नहीं, श्री कृष्ण को ही सर्वस्व अर्पण, पल भर के लिए भूल जाने में परम व्याकुलता, श्री कृष्ण के प्रभाव और महात्म का सम्यक ज्ञान और श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना, ये गोपी प्रेम की मुख्यता भक्तों। इसलिए गोपी प्रेम परम पवित्र और अलौकिक है। इसमें पाप की कोई गंध भी नहीं है। तो देवर्षि नारद जी इस 24वें सूत्र में जो कहते हैं नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, ये सावधान करने के लिए कह रहे हैं कि जो भगवत प्रेम के अतिरिक्त संसार से प्रेम होता है उसमें महात्म ज्ञान के बिना होने वाले प्रेम में जार प्रेम जिसको कहा गया,
संसार से प्रेम जो हुआ उसमें प्रियतम के सुख में सुखी होना सर्वथा नहीं होता। और जो महात्म ज्ञान के बिना जो प्रीति होती है वो तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अपना आखेट मानकर होती है। ये प्रेम नहीं, भोग है, और ये भोग उस वस्तु के नाश का प्रयोग है। भक्तों, यही अंतर है दोनों प्रेम में, सांसारिक प्रेम में और ईश्वरीय प्रेम में। ईश्वरीय प्रेम निर्दोष होता है, निस्वार्थ होता है। इसकी चर्चा आगे फिर मैं करूँगा। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भगवत भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, जिसमें 24वां सूत्र हम लोगों के चिंतन में, चर्चा में, विवेचन में था। और वो 24वां सूत्र है नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। अर्थात उसमें का तात्पर्य जार के प्रेम में, महात्म ज्ञान के बिना होने वाले प्रेम में, उस प्रियतम के सुख में सुखी होना सर्वथा नहीं है। इसी की चर्चा चल रही थी। तो महात्म ज्ञान के बिना जो प्रीति होती है वो तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अपना आखेट पान कर होती है। ये प्रेम नहीं, ये भोग है। और ये भोग उस वस्तु के नाश का प्रयोग है। किसी पुष्प से प्रेम हो गया तो क्या हुआ? उसे तोड़ा, सूंघा, कुछ देर के लिए रखे और अंत में मसल कर फेंक दिया। ये प्रेम थोड़े है। ये तो उसको भोग करके नाश कर देना है। संसार में जो इंद्रिय प्रेम होता है वो प्राय ऐसा ही होता है। किंतु ईश्वर से प्रेम किया जाता है उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए। तो काम में अपना सुख अभिष्ट होता है। खास बात है भक्तों, ये काम में अपना सुख अभिष्ट होता है और प्रभु के प्रेम में प्रभु का सुख अभिष्ट होता है। हमारे प्रभु को सुख मिले, हमें चाहे दुख ही उसके बदले झेलना पड़े। हमारे प्रभु को सुख मिले, भले ही उसके बदले हमें दुख झेलना पड़े, वह हमारे लिए वही अभीष्ट है। कैसे भी हमारे प्रभु को सुख मिले, ये प्रेम है। और काम में हमको सुख मिले, प्रियतम को चाहे दुख ही मिल जाए, ये काम है। और काम में जो अपना सुख अभीष्ट होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसा जो व्यक्ति होता है, तो महाराज वो प्रेम नहीं कर सकता है, वो तो भोगी होता है। और भगवान का भक्त तो भगवान को सुख देना चाहता है। और कामी जो होता है वो माया में रहता है। वो बोल देता है कि हम तो आपको सुख देना चाहते हैं, लेकिन रहता हमेशा माया में। वो भगवान के भक्त वाली कोई बात उसमें नहीं होती। वो तो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने सुख के लिए जीता है। और भगवान का भक्त केवल भगवान के सुख के लिए जीता है, अपने कोई भी सुख की इच्छा नहीं होती। भगवान को सुख मिले, बस यही इच्छा रहती है। लोग सेठों के समीप जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं ऐसे लोग? हम आपको लाभ कराएंगे। किंतु उनके मन में सेठ से लाभ उठाने की बात होती है। ऐसे समझो संसार का सुख, संसार का प्रेम झूठा, धोखा वाला।
अपने सुख के लिए ही करते हैं, बाद में भले खुले चाहे पहले खुल जाए। प्रेम में प्रियतम के सुख में सुखी होना है। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण को सुख देने के लिए था। श्री कृष्ण से स्वयं सुख भोगने की कामना उनमें बिल्कुल नहीं थी। एक बार देवर्षि नारद जी द्वारका गए, उन्होंने भगवान से कहा, आप योगियों के प्रेम को बार बार, योगियों के प्रेम की बार बार प्रशंसा करते हैं, इससे महारानी रुक्मिणी तथा सत्यभामा जी प्रसन्न नहीं होती हैं, उन्हें दुख होता है। योगियों के प्रेम में ही ऐसी क्या विशेषता है वो सोचती हैं। तो श्री कृष्ण बोले, देवर्षि आपके प्रश्न का उत्तर फिर कभी दूंगा, इस समय मेरे मस्तक में पीड़ा है। नारद जी बोले, मैं अभी वैद्य ले आता हूँ महाराज। तो भगवान क्या बोले, श्री कृष्णचंद्र बोले, वैद्य ले आना व्यर्थ है, उनकी दवा से कुछ होना जाना नहीं है। तो नारद जी ने कहा, तब फिर प्रभु क्या करें? तो श्री कृष्ण बोले, दवा तो है, किंतु कोई दे तब न। नारद जी ने कहा, आप दवा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई भक्त अपनी चरण रज दे दे, अपनी चरण रज कोई भक्त मुझे दे दे और वो मेरे मस्तक में लगाई जाए, भक्त चरण रज, तो पीड़ा मिट सकती है। महाराज जी, नारद जी तो भागे जोरों से बड़े बड़े ऋषियों के पास तक चले गए। उनकी गति तो अव्याहत गति है, तीनों लोकों में घूमे आए। भला ऐसा साहस कौन करे कि भगवान के मस्तक में लगाने को अपनी चरण रज दे दे? कोई भक्त ऐसा नहीं कर सकता। द्वारका में रानियों से पूछा तो पतिव्रताएं बोली, राम राम राम, क्या आप बात करते हैं देवर्षि जी, अपनी पद धूलि हम अपने प्रियतम के मस्तक पर लगाने को कैसे दे दें? तो हम यदि ऐसा करेंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे सीधा, कि हमने कितना बड़ा तिरस्कार कर दिया अपने प्रभु का, कि अपने पैरों की धूल उनके माथे पर लगा दिया, तो हम तो नरक में चली जाएंगी। ये सब पाप हम नहीं कर सकते हैं। अंत में निराश होकर नारद जी लौट आए और बता दिया कि कोई भक्त अपनी चरण रज आपके माथे में लगाने के लिए नहीं दे सकता। तो भगवान ने पूछा, आप ब्रज में भी गए थे क्या? नारद जी बोले, उन अशिक्षित ग्रामीणों में जाने से क्या लाभ होगा, हम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के पास तक चले गए। तो श्री कृष्ण बोले, एक बार वहां भी तो हो आइए। तो देवर्षि ब्रज में पहुंचे, वहां गोपियां एकत्र हो गई और देखते ही उठ करके प्रणाम किया और बड़ी आतुरता से पूछने लगी, देवर्षि आप कहाँ से पधारे? आप तो सर्वत्र घूमते रहते हैं, कभी द्वारका भी गए थे क्या? हमारे हृदय धनुष भगवान श्री कृष्ण का कोई समाचार आप जानते हो तो कृपा करके बता दीजिए। नारद जी बोले, मैं सीधा द्वारका से ही आ रहा हूँ, इस समय श्री कृष्ण के मस्तक में बहुत पीड़ा है। गोपियां बोल पड़ी दुख से, हाय हाय, क्या बोले आप? हमारे प्रीतम के मस्तक में पीड़ा, वहां कोई वैद्य नहीं है क्या? एक साथ सबने बड़ी व्याकुलता से पूछा, वहां कोई वैद्य नहीं क्या? हाय, हमारे प्रीतम के मस्तक में पीड़ा है। नारद जी बोले, वैद्य भी है और दवा भी पता है। कोई श्री कृष्ण का भक्त, उनका प्रेमी अपनी चरण धूल दे दे तो उनकी पीड़ा दूर हो जाए, उनके मस्तक में भक्त की चरण रज लगा दे तो भक्त की चरण रज लगाते ही उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। महाराज, द्वारका की पटरानियां रानियां तक नहीं दी कि ये पाप है, ऐसा हम नहीं कर सकते, अधर्म है, हम पतिव्रता हैं, हम अपने पैर की धूल उनके मस्तक में कैसे लगाते? और ये गोपियां जो थी
उन्होंने कहा जितनी चाहिए उतनी धूल उठा ले जाइए महाराज। सब ने अपने पैर रगड़ रगड़ करके वृंदावन की रज ढेरों की ढेरों धूल मसल डाली अपने पैर से, बोली ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। नारद जी बोले बड़ी भोली हो तुम सब, कुछ समझती भी हो कि क्या कर रही हो। अरे श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, उनकी चरण रज भक्त लोग लेते हैं, अपनी चरण रज कोई भक्त उनको नहीं देता है। ये उल्टा काम हो रहा है। उन्हें जो पद धूल देगा वो तो इतना पाप करेगा कि नरक में चला जाएगा। गोपियां बोली ये सब बात पीछे, आप शीघ्रता कीजिए और हमारे चरणों की रज आप ले जाइए, हमारे प्रीतम की ललाट में लगा दीजिए, उनकी पीड़ा दूर हो बस। हम चाहे अनंत काल तक नरक में चली जाएं, लेकिन हमारे प्रीतम की पीड़ा दूर होना आवश्यक है। उसके बदले में हम नरक में जाने को तैयार हैं। ये प्रेम का, गोपी प्रेम का स्वरूप है भक्तों। तभी शायद नारद जी ने कहा था यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपियां। ये गोपी प्रेम का स्वरूप है महाराज। प्रेम का स्वरूप जो है गोपी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। गोपी प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। प्रेम में देना ही देना है। ब्रजवासी श्री कृष्ण से कुछ मांगते नहीं। वे कहते हैं दूध पीना हो दूध पियो, दही माखन खाना हो खाओ, हमारे पुत्र को ले लो, ये तुम्हारा सखा बनेगा। वे कहते हैं लाला को आशीर्वाद दो। अब भी ऐसे मंदिर महाराज ब्रज में हैं जहाँ प्रणाम नहीं किया जाता, आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान तो कुछ मांगते नहीं, उनको देते हैं। और मैंने कोकिल साईं का चरित्र सुनाया वृंदावन में। कोकिल साईं की चरितावली भक्ति आश्रम आप डालेंगे मिल जाएगा। वो भगवान को प्रणाम भी नहीं करते थे, दंडवत न पंचांग न हाथ जोड़ के, क्योंकि हम ये करेंगे तो हम कुछ मांगेंगे। भक्तों को भी कहते थे प्रणाम मत करो, इनको दो, जो भजन किए हो, जो भक्ति शक्ति है वो हमारे प्रभु को आप दो, इनसे कुछ नहीं मांगना है। तो स शांति मापनोति न काम कामी, गीता जी में भगवान ने कहा है स शांति मापनोति न काम कामी। काम कामी नहीं शांति प्राप्त करता, प्रभु को देता है वो शांति प्राप्त करता है। कामना वाला तो भिक्षुक है, वो मांगने जाता है। कामना मूलक प्रेम में अपने भीतर अभाव का अनुभव जलन है, वहां तृप्ति नहीं है। प्रेमी के हृदय में तृप्ति होती है। गोपियों को लगता था हम सुंदर हैं, हमें देखकर श्री कृष्ण तृप्त होते हैं, वो प्रसन्न हो, यही हमारा अभीष्ट है। ब्रज के लोग प्रेम के कंगले नहीं, प्रेम के धनी हैं। वे भगवान को प्रेम देते हैं। भगवान अपनी वृत्ति से सगुण नहीं है, स्ववृत्ति से तो निर्गुण हैं। भक्त की वृत्ति से वे सगुण होते हैं। ये गोप गोपियों का प्रेम है जो निर्गुण को सगुण बनाता है। भक्तों जब ये लगे कि हम में बहुत प्रेम है, हमारे अंदर बहुत प्रेम है, तब समझो कि प्रेम का वृक्ष सूखने लगा है। वास्तव में सच्चा भक्त जो होता है वो यही मानता है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। पर जो कहता है हमारे अंदर तो बहुत प्रेम है, तो समझ लो प्रेम का वृक्ष सूखने लगा है। पर जब ये लगे कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं किंतु हम में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तब प्रेम बढ़ेगा। ये बात खास है भक्तों, कि भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं किंतु हम में उनके प्रति प्रेम नहीं है, ये प्रेमी का लक्षण है। और तब प्रेम बढ़ने लग जाता है। प्रेम में इयत्ता नहीं है,
वो तो प्रतिक्षणम वर्धमानम है, प्रतिक्षणम वर्धमानम। सदा प्रेम वर्धते, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। छिन ही चढ़े छिन उतरे, असो तो प्रेम न होए। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। और अघट प्रेम अंतर बसे, प्रेम कहावे सोए। अघट प्रेम अर्थात जो कभी घटने वाला नहीं, जो कभी बढ़े कभी उतरे, कभी घटे कभी बढ़े, वो प्रेम वास्तव में नहीं होता। बल्कि आघट प्रेम अर्थात जो कभी घटने वाला ही नहीं, आघट प्रेम अंतर बसे, सदा बढ़ने वाला। प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सदा जो प्रेम बढ़ता है, घटता कभी नहीं। प्रेम कहावे सोए, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। आघट प्रेम अंतर बसे, प्रेम कहावे सोए। महाराज इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम है हृदय के परिसीमित राग को अनंत कोश में मिला देना। हृदय तो छोटा है ना, उसको उस परिसीमित छोटे कोश को अर्थात हृदय के प्रेम को अनंत कोश में मिला देना, भगवान के प्रेम में मिला देना, ये प्रेम है। फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि के द्वारा विरचित सूत्रों में से 24वें सूत्र की चर्चा कल चल रही थी। और वो 24वां सूत्र था जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, नास्त्येव तस्मिंस् तत्सुख सुखित्वम। अर्थात उसमें, किसमें? जार प्रेम में, महात्म्य ज्ञान के बिना होने वाले प्रेम में, उस प्रियतम के सुख में सुखी होना सर्वथा नहीं है। तो उसकी चर्चा की गई और आपने श्रवण किया। उसके पहले हमने ये चर्चा की थी कि गोपियों को भगवान से प्रेम होने के कारण उनके महात्म्य का भी ज्ञान है, और संसार के जो प्रेम होते हैं भगवत प्रेम के बिना, उसमें अपने सुख की कामना होती है और भगवत प्रेम में भगवान के सुख की कामना होती है। इसी विषय में आप श्रवण कर रहे थे। अब अगला सूत्र जो 25वां है, उसको लेने के पहले हम संगति की बात करते हैं कि पिछले सूत्र और उस सूत्र में संगति कैसे लगेगी। बात यह है कि जिसके होने पर ही जो होए और न होने पर न होए, वो पराधीन होता है। पराधीन कौन होता है? जिसके होने पर ही जो होए और न होने पर न होए, वो पराधीन है। और महात्म ज्ञान हो तब तो प्रेम भक्ति हो, और महात्म ज्ञान न हो तो वो प्रेम काम हो जाए, तब तो भक्ति ज्ञान के अधीन हुई। विचार की करने की बात है भक्तों। भक्ति ज्ञान के अधीन हो गई, ये जो महात्मा का ज्ञान होने पर हो, तो महात्मा ज्ञान हो तब तो प्रेम भक्ति हो, और महात्मा ज्ञान न हो तो वो प्रेम भक्ति न हो बल्कि काम हो जाए, तब तो भक्ति जो ज्ञान के अधीन हुई। तो भक्ति छोटी हुई और ज्ञान बड़ा हो गया। अभी आप घबराना नहीं, मैं आगे भक्ति की महत्ता को बताना चाहता हूं आपको। बात ये, ज्ञान पिता हुआ और भक्ति पुत्री पर ऐसी बात है नहीं। भागवत जी में तो ये दिया है श्री सुखदेव जी ने, व्यास भगवान ने, कि भक्ति माता है
और ज्ञान पुत्र है, वैराग्य पुत्र है। भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। महात्म की कथा में आता है, भागवत जी के महात्म की कथा जो होती है उसमें बात आती है। पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म है उसमें यही बात कही गई है कि भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र। अतएव यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं नारद जी 25वें सूत्र में, जिसकी चर्चा अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी का विवेचन होगा 25वें सूत्र का, और वो सूत्र है सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकातरा। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्य अधिकतरा, अर्थात वो भक्ति तो कम न, वो भक्ति जो है कर्म ज्ञान तथा योग से भी बहुत श्रेष्ठ है। कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है, बहुत श्रेष्ठ है। सा अर्थात वो भक्ति, सा तो कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। नारद जी ने कितनी ऊंची बात कही है, थोड़ा समझने की बात रखता हूँ। सातु अर्थात वो भक्ति जो है कर्म ज्ञान, कर्म और ज्ञान और योगेभ्यो, ये तीन बात बता दी है नारद जी ने एक सूत्र में कि कर्म अर्थात कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, इन तीनों से भी अधिकतरा। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा, वो भक्ति तो कर्म ज्ञान तथा योग से भी बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए ये बात नहीं कही जा सकती जिसकी बात हमने शुरू में आपसे कहा था कि ज्ञान बड़ा हुआ तो ज्ञान के द्वारा भक्ति मिली, वो बात नहीं हो सकती। इसी को नारद जी इस 25वें सूत्र में कहते हैं कि सा अर्थात वो भक्ति, वो प्रेम कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा, अर्थात कर्म ज्ञान तथा योग से भी बहुत श्रेष्ठ है वो भक्ति जिसकी चर्चा की जा रही है। सा परम प्रेम रूपा, पहले आप सुन चुके हैं, वो भक्ति परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है, ये भी आप सुन चुके हैं। और अकामय माना भक्ति ही, साकार भक्ति, साकार हो कुछ आप मत लेना, सा का तात्पर्य वो भक्ति जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसका विवेचन चल रहा है, उसी का तात्पर्य यहाँ सा का अर्थ वो भक्ति है जिसे परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा तथा अकामय माना पहले बताए। अर्थात वो परम प्रेम रूपा होती है, अमृत स्वरूपा होती है और अकामय माना होती है, अर्थात कामना मुक्त होती है। तो वो कर्म ज्ञान तथा योग से श्रेष्ठ ही नहीं, अरे श्रेष्ठ ही नहीं कहा नारद जी ने, श्रेष्ठ अधिक तरा, अर्थात श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ तरा है। अब गीता जी में आप चलिए 6ठे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। गीता जी के 6ठे अध्याय में बात प्रभु ने कही है। वैसे भक्तों ये भी भगवत प्राप्ति के ही साधन होते हैं। कौन से? कर्म भी भगवत प्राप्ति का साधन होता है। 3रे अध्याय में तो प्रभु ने गीता जी में यही कहा, कर्मयोग को कहा है कि निष्काम हो जाए तो भगवत प्राप्ति का साधन होता है। कर्म ज्ञान, 4थे अध्याय में ज्ञान की बात कही थी, और भगवान ने कह दिया कि ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, 4थे अध्याय में कहा है। योग को
छठे अध्याय में कह रहे हैं। तो कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवत प्राप्ति के साधन है, परंतु भक्ति इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। उनमें वर्ण, आश्रम, अधिकार आदि का विचार होता है, साथ ही गिरने का भय भी है। परंतु सच्ची भक्ति में भगवान की पूरी सहायता रहने के कारण कोई भी भय नहीं है। कन्हैया खुद संभालते हैं। करऊं सदा तेई के रखवारी, जिमि बाल कहीं राख महतारी। ठाकुर जी रक्षा करते हैं महाराज भक्ति में। आप सच्चे प्रेमी हो तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए गिरने का भय नहीं है। कर्म के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, योग के मार्ग में भगवान रखवाली करने के लिए नहीं बोलते हैं कि मैं रखवाली करूंगा, इसलिए गिरने का भय। और कर्म के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, योग के मार्ग में पात्रता वाली बात विचार की जाती है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को अधिकार मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। इस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, पता नहीं लोगों को रुचे कि नहीं। वर्ण और आश्रम और लिंग आदि की चर्चा होती है, लेकिन भक्ति में सभी को अधिकार मिलता है, भगवान की पूरी सहायता भी रहती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जे असी भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आको फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहें आन उपाय। ते सठ, अरे भगवान के भक्ति में जो नहीं उसको गाली दे दिया, सठ है वो, दुष्ट है। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। एकदम सुनु खगेश अर्थात काकभूषुंडी जी थोड़ा कड़ाई से कह रहे हैं कि भक्ति में न लग करके दूसरे साधन में जो लग रहे हैं उस मूर्ख हैं, सठ हैं। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, निष्केवल प्रेम में जैसी कृपा राम जी करते हैं वैसा न जोग में, दान तप आदि किसी में नहीं है, यज्ञ आदि में भी नहीं। पन्नगार सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आन। यह विचारी पुनि, यह विचारी मुनि पुनि पुनि, करत राम गुणगान। भगवान भी तो कहते हैं स्वयं भागवत जी में अपने मुख से, न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, यथा भक्तिर्ममोर्जिता। उद्धव जी से भगवान ने 11वें स्कंद में इस बात को कहा है। प्रभु कह रहे हैं उद्धव जी से, जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे वश करती है, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग वश में नहीं कर सकते। संतों का प्रिय
आत्मा रूप मैं केवल श्रद्धायुक्त भक्ति के द्वारा वश में हो सकता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र हृदय बनाने में समर्थ है। इसी प्रकार भगवान ने गीता जी में कहा है, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान माम यथा। 11वें अध्याय में कहा, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है ऐसा वेद तप दान यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता। विश्व रूप दर्शन कराने के बाद प्रभु ने इस बात को कहा है। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश पाना संभव है। छठे अध्याय के समापन में तो प्रभु ने गीता जी में कह दिया, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। अर्जुन, तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः तुम योगी बनो। किंतु उसके बाद योगी बनने की बात बोलने के बाद प्रभु क्या कहते हैं छठे अध्याय के अंत में, किंतु समस्त योगियों में भी जो अपना चित्त मुझ में लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरे मत में युक्ततम है। अर्थात वो भजन करने वाला ही सबसे बड़ा योगी है। श्रद्धालु भक्त, जो श्रद्धावान भक्त है वो योगी से भी बड़ा है, ऐसा प्रभु गीता जी के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं। जो श्रद्धावान भक्त है वो योगी से भी बड़ा है। योगी नाम सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। तो इन सब में भक्ति बड़ी हो गई भक्तों। योग कर्म ज्ञान सबसे आगे फिर चर्चा करूंगा। प्रभु को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र और देवर्षि के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 25वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और वो 25वां सूत्र है सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्य अधिकतरा। अर्थात वो भक्ति तो कर्म ज्ञान तथा योग से भी बहुत श्रेष्ठ है। बात यह है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग कह देते हैं कि आगे बढ़ो, अर्थात भक्ति से आगे बढ़ो, ज्ञानी बनो। कई बार लोग कह देते हैं कि योग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका निराकरण किया है देवर्षि नारद जी ने कि सातु अर्थात वो भक्ति जो है कर्म ज्ञान, कर्म से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, और योगेभ्योप्य अर्थात योग से भी अपि अधिकतरा, अर्थात कर्म ज्ञान तथा योग से भी बहुत श्रेष्ठ है भक्ति। तो सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा अकामय माना, यह आप पहले सुन चुके हैं कि भक्ति जो परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप है और निर्दोष है, कामनाओं से मुक्त है। अब हम गीता जी की चर्चा कल कर रहे थे कि गीता जी के छठे अध्याय में प्रभु ने कहा है कि योगी बनो अर्जुन, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद योगी भवार्जुन। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः तुम योगी बनो। अब इसके बाद प्रभु ने क्या कहा है 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स मे युक्ततमो मतः। प्रभु कहते हैं किंतु समस्त योगियों में भी जो अपना चित्त मुझ में लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, वो मेरे मत में युक्ततम अर्थात श्रद्धालु भक्त योगी से भी बड़ा है। स्वयं प्रभु ने अर्जुन को पहले तो कहा योगी बनो, फिर कहते हैं योगी जो होता है, सबसे बड़ा वाला योगी बनना है। कौन सा सबसे बड़ा योगी होता है? जो समस्त योगियों में भी वो बड़ा योगी है जो मुझ में चित्त लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। 47वां श्लोक है 6ठे अध्याय के वक्त। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धावान होकर मेरे प्रेम से मेरे भजन में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा योगी है, अर्थात वो योगी तुम बनो। तो श्रद्धालु भक्त योगी से भी सबसे बड़ा योगी है। अब इस पर थोड़ा विचार करने के लिए हम आपको 10वें अध्याय में ले चलते हैं गीता जी में। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा। 10वां श्लोक है 10वें अध्याय का। ये तो हुआ 9वां। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर आगे बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनका प्राण मुझ में लगा है और परस्पर मेरी कथा कहकर जो सदा संतुष्ट रहते हैं तथा मेरी चर्चा में ही रमते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक जो भजन करने वाले हैं, मैं स्वयं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ज्ञान देता हूँ कि जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भगवान ज्ञान भी देते हैं तो अपनी भक्ति के लिए देते हैं कि मुझ में प्रेम से जुट जाओ और मुझे प्राप्त करो। और गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है निष्ठा ज्ञान से अपरा। वो भी बात ध्यान देने योग्य है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यूढस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो बहुत सी बात भगवान ने ध्यान की कही है, ज्ञान की कही है, और अब उसको हम एक एक शब्द यदि आपको बताएं तो अच्छा रहेगा। प्रभु कह रहे हैं विशुद्ध बुद्धि होकर, विशुद्ध बुद्धि होकर अर्थात बुद्धि को शुद्ध करके, धैर्य पूर्वक चित्त को संयत करके, शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग करके
राग द्वेष से रहित होकर के एकांत में रहते हुए, थोड़ा भोजन करते हुए, शरीर वाणी और मन को संयत करके, नित्य ध्यान परायण होकर, वैराग्य को भली प्रकार अपनाकर, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध एवं परिग्रह को त्याग कर, ममताहीन होकर, शांत होकर साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब यहाँ ज्ञान की बात आपको सुनने को मिली अभी तक, बस उसके आगे प्रभु क्या करते हैं ध्यान देना आपको। अब फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, यहाँ तक तो ज्ञान की बात भक्तों। इसके बाद प्रभु क्या करते हैं उस पर ध्यान देना है। फिर कहते हैं ब्रह्मभूत होने पर, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत होने पर उसका चित्त निर्मल हो जाता है, उसमें न बीते के लिए शोक रह जाता है और न सोचते न कांक्षते, और न आगे के लिए को आकांक्षा रह जाती है। फिर क्या कहते हैं प्रभु, फिर कहते हैं समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, समस्त प्राणियों के प्रति वो समान हो जाता है, तब वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। ये गीता जी के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में प्रभु ने कहा। अर्थात जितनी साधनाएं हैं, ज्ञान है, ध्यान है, सब कुछ करने के बाद मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात पराभक्ति सबसे ऊंची रही भक्तों। इसलिए भागवत जी के 11वें स्कंद में भी प्रभु ने कहा है उद्धव जी से, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। श्री भगवान ने कहा उद्धव जी, जैसे मुझ में उत्पन्न भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, वैसे मुझे योग, ज्ञान, धर्माचरण, वेदाध्ययन, तपस्या अथवा त्याग प्रसन्न नहीं करते। न साधयति माम योगो, मुझे योग नहीं साध सकता है, न सांख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग। उद्धव, जिस प्रकार से भक्ति मुझे प्रसन्न कर लेती, उस प्रकार से मुझे न योग प्रसन्न कर पाता है, न ज्ञान प्रसन्न कर पाता है, न धर्माचरण प्रसन्न कर पाता है, न वेदाध्ययन, न तपस्या, न त्याग। इन सब से ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूँ भक्ति से। और भक्तों, इस प्रकार से प्रभु भक्ति को ही सर्वोपरि बताएं, गीता जी में भी, भागवत जी में भी। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि कर्म, ज्ञान, योग तप सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। जिसको अपने मुक्त होने का अभिमान है, साथ ही शरीर में ममत्व भी है, वो न ज्ञानी है न योगी है, क्योंकि अहंकार तो छोड़ ही नहीं पाया। वो अपने मुक्त होने का अभिमान है कि हम मुक्त हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन शरीर में ममत्व भी रहता है, शरीर की ममता छूटी नहीं। तो न ज्ञानी न योगी, वो तो केवल दुख का भागी है। ऐसा भगवान ने कहा भक्तों। संसार में चिंतन करने योग्य तो कुछ है ही नहीं। बस जब विषयों से वैराग्य हो गया, तब संसार का चिंतन क्या। ताते जे हरि भगत सयाने, मुकुट निरादर भगति लुभाने। तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि जो सयाने हरिभक्त हैं, वो मुक्ति का भी निरादर करके भक्ति में लुभा गए हैं। अर्थात प्रभु से प्रेम में ही मुग्ध रहते हैं। वो जो बद्ध हैं, संसार के भोगों में आसक्त हैं, वे भला भगवान की भक्ति में, भगवान में क्या जाएंगे। यहाँ तो मुक्त ही जा सकते हैं। अतः भगवान महाराज मुक्त लोगों के लिए वे भी अभीष्ट हैं। जो मुक्त हो गए उनके लिए भी भगवान ही अभीष्ट हैं, भगवान की भक्ति अभीष्ट है।
वेद के मंत्र रूपी पुष्पों की माला गूंथने के लिए ही सूत्र ग्रंथ होता है, इसलिए इन्हें सूत्र कहते हैं। तो महाराज, जिन भगवान को सब मुमुक्ष अथवा ब्रह्मज्ञानी नमस्कार करते हैं, वो श्रुति सूत्र का मूल है। और मुक्त पुरुष मुक्तावस्था में भी लीला से भगवान के सगुण साकार रूप की भावना करके उनका भजन करते हैं। और मानस में भी बात कही गई भक्तों, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाहि तज ध्यान, मानस में बात कही गई। और जब तक शरीर है तब तक भगवान की सेवा क्यों न कर ले जाए भाई। जब तक शरीर प्रभु की कृपा से है तब तक भगवान की सेवा क्यों न कर ली जाए। अरे ध्यान दो आप, संसार में जब दुकान करने से, नौकरी करने से, मुकदमा लड़ने से ज्ञान में अंतर नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं, कहते हैं हम ब्रह्मास्त्र में, और दुकान भी करते, नौकरी भी करते, मुकदमा भी लड़ते हैं, जब उससे ज्ञान में अंतर नहीं पड़ रहा है तो भगवान की भक्ति करने से ज्ञान कैसे दूषित हो जाएगा। अरे भक्ति करने से जो ज्ञान बिगड़ जाता हो वो ज्ञान तो दूर से ही नमस्कार करने योग्य है, अर्थात तो उस ज्ञान को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रेयसी है, जिसने प्यारे का प्रेम प्राप्त कर लिया है, वो प्रियतम के वक्ष पर प्रेम की रीत से क्रीड़ा करे अथवा उनके चरण युगल की सेवा करे। ऐसे ही जब तत्वबोध हो गया तब भगवान का भजन करे अथवा निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। दोनों अवस्थाओं में प्रभु में जो जुड़ गया, सात कर्म ज्ञान योगे व्योप्यधिकतरा, नारद जी कहते हैं वो कर्म ज्ञान योग आज से बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। इसमें कर्म का अर्थ धर्म है, निषिद्ध कर्म तो त्याज्य है ही, सकाम कर्म की भी चर्चा छोड़ दो। निष्काम धर्मानुष्ठान का फल है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि के फलस्वरूप महाराज ज्ञान होता है और तदाकार रूप से रहने वाली भक्ति है। निष्काम धर्म का कार्य है और अंतःकरण से कामना को निकाल देना। तो भक्ति के द्वारा अर्थात प्रेम के द्वारा प्रभु से जुड़ा रहता है, साधक को परमात्मा तक पहुंचाती है, परमात्मा से मिलाती है। वो है भगवान की भक्ति, इसलिए सर्वोपरि है। आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।